बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुः पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय धर्म प्रेमियों, पूज्य गुरुजन, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं। मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग पीछे से सहयोग देंगे, सवाल गाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में आओ जीवन सुधारो। सत्संग में आओ जीवन सुधारो। मानव अरे भैया मानव कहनियाना। अरे भैया ऐसन समय न पैबा। मन मानव बचनियाना। अरे भैया ऐसन समय न पैबा। मन मानव बचनियाना। सत्संग में आबो जीवन सुधारो। सत्संग में आबो जीवन सुधारो। माना कहनियाना। अरे भैया माना कहनियाना। अरे भैया ऐसन समय न पैबा। मन मानव बचनियाना। अरे भैया ऐसन समय
आगे ना चली भैया, प्रभु जी के आगे ना चली भैया, आना बहनिया ना, अरे भैया आना बहनिया ना, अरे भैया कैसन समैया न कैबा, मन मानव चलिया ना, अरे भैया कैसन समैया न कैबा, मन मानव चलिया ना। धन दौलत और माल खजाना के दिल में है पानी में, धन दौलत और माल खजाना के दिल में है पानी में, अब ही राम के सुमिरन कर ले, दो दिन के जिंदगानी में, अब ही राम के सुमिरन कर ले, दो दिन के जिंदगानी में, धर्मदास के ये है अरजिया, धर्मदास के ये है रजिया, करला बचनिया ना, अरे भैया माना बचनिया ना, अरे भैया ऐसा समैया न कैबा, मन माना बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न कैबा, मन माना बचनिया ना। सत्संग में आबो जीवन सुधारो, सत्संग में आबो माना कहनिया ना, अरे भैया माना कहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न कैबा, मन माना बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न कैबा, मन माना बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न कैबा, मन माना बचनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न कैबा, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अभी हम लोग बहुत देर से सत्संग वचन को सुन रहे हैं। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सत्संग की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे। सत्संग की कितनी महिमा है, यह इस मुंह से कोई बखान नहीं कर सकता है। संसार में
जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। अच्छी मति संसार में सबको चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो अच्छी मति को पसंद नहीं करते हो। खराब मति कोई नहीं चाहते हैं, खराब बुद्धि कोई पसंद नहीं करते हैं। सब कोई अच्छी बुद्धि पसंद करते हैं, लेकिन बिना सत्संग के कोई लाख उपाय कर ले, अच्छी मति नहीं आ सकती। संसार में आज तक जिसका भी जश हुआ है वह सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए बिनु सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। बिना सत्संग के आज तक किसी को विवेक नहीं हुआ। इसलिए विवेक पाने के लिए अच्छी मति आवश्यक है, और जब तक अच्छे लोगों के संग में नहीं जाएंगे अच्छी मति नहीं हो सकती है। जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। हम आपके जीवन में जैसे ज्ञानवान का साथ करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा अगर मुसलमान के घर पलता है तो बच्चा धीरे धीरे मुसलमान का सारा लक्षण पकड़ लेता है। वही बच्चा को हिंदू के घर में दे दीजिए तो हिंदू के पास जो लक्षण है वह लक्षण पकड़ लेता है। इसी तरह से हम आपके अंदर में भी जो समझने की शक्ति है, जो ज्ञान की शक्ति है, उसको जैसा संग मिलता है धीरे धीरे वैसा ही रंग चढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं संगति का प्रभाव पड़ता है। जैसा संग करते हैं वैसा रंग स्वाभाविक चढ़ता है। आप लोग सुने होंगे सूरदास का नाम। सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे नहीं थे, वे जाति के ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, पूजा करवाते थे, लेकिन उनका संग ऐसे का साथ हो गया जो चिंतामणि वेश्या थी उसका साथ हो जाता है। चिंतामणि वेश्या देखने में अति सुंदर, स्नान करने के लिए आई थी नदी किनारे, और बिल मंगल पहले का नाम था इसका। ये भी गए थे नदी किनारे में। जब वह स्नान करके शरीर से कपड़ा चिपका हुआ था, देख करके उनके सौंदर्य को आकर्षित हो गए और धीरे धीरे उनसे प्रेम हो जाता है। ऐसे तो वेश्या किसी से प्रेम नहीं करते, वेश्या को धन से प्रेम होता है। लेकिन कभी कभी वेश्या भी प्रेम में पड़ जाती है, अर्थात हृदय का जो सच्चा प्रेम होता है उसी को प्रेम कहते हैं। और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए जब हम वासना में उतरते हैं उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको वासना का आदान प्रदान कहते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है वह शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो वेश्या को बिल मंगल से प्रेम हो जाता है और एक दूसरे के प्रेम में इतना पागल हो गए कि बिल मंगल ना तो दिन को दिन समझता था ना रात को रात, कभी भी चले जाते थे। एक दिन की बात है, जोड़ों का तूफान, आकाश में बादल लगी थी, जोरों की बारिश हो रही थी, आंधी तूफान भी चल रहा था।
12 बजे रात को इसके मन में हुआ कि चिंतामणि के पास जाना चाहिए। यह चल देता है। नदी में सावन भादों का समय था, बहुत बाढ़ थी। उसको वे पार करते हुए जाते हैं, भीग करके थरथराते हुए वेश्या के पास। वेश्या का दरवाजा खटखटाए, वेश्या आती है और कहती, कौन? बोले कि मैं तुम्हारा प्रेमी। बिल्व मंगल। बोले कि काश। शायद उस दिन लगता है वेश्या के माथे पर परमात्मा बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं। कहते, काश मैं कैसी पापी, दिन भर तो पाप करती ही रहती हूं, कम से कम रात को भी चैन से नहीं सो पाती हूं। इसलिए अभी सोने का समय है, तुम जाओ। बोले कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुम नहीं जानती है। मैं तुम्हारे कारण इतना घनघोर बारिश में नदी पार करते हुए, भीगते हुए आया हूं, थर-थर कांप रहा हूं, इसलिए दरवाजा खोलो। वह कहती है, अगर दरवाजा ही खुलना है तो जा, प्रभु का दरवाजा खोल। ये दरवाजा अब तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। बोले कि अरे तुम क्या कह रही है, तुम थोड़ा सा विचार करो, क्या कर रही है। ये ठोकर बड़ा जबरदस्त लगेगा, इसलिए ऐसा मत करो, प्रेम को ठुकराओ नहीं। बोले कि नहीं, अब मैं कह दी कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद है। दरवाजा खोलना है तो परमात्मा का दरवाजा खटखटाओ। बहुत ठोकर लगा और वहां से वे चले गए मथुरा। मथुरा में पंडित का काम करने लगे एक मंदिर में। संजोग से एक नववधू जो नई शादी हुई थी आई मंदिर में पूजा करने के लिए। फिर उसको वही वेश्या का ख्याल आ गया। वह नववधू को पूजा पाठ के बहाने उजरा करके रखे हुए थे, यहाँ पूजा करो, वहां पूजा करो, ऐसे करो, वैसे करो। धीरे धीरे वह आंक लेती है कि इसका नियत लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए यह हमको किसी तरह से उजरा करके रखा है। तो वहां से किसी तरह से वह पिंड छोड़ा करके भागती है, घर जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। इधर से बिल मंगल गए और कहते हैं, देखो दरवाजा खोलो। उनके पति थे। बोले कि कोई बाहर पुकार रहा है, दरवाजा खोल दो। बोले कि वह पुजारी है, उस मंदिर के पुजारी हैं और मैं इसके नियत को आंक ली हूं, इसलिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, मैं हूं ना, खोल दो दरवाजा। दरवाजा खोले गए, बड़े आदर के साथ उनके पति जी बैठाए। आइए पुजारी जी बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। कहते हैं कि देखिए आपकी पत्नी गई थी पूजा करने के लिए मंदिर। बोले हाँ गई तो थी। बोले कि जैसे वह सज धज करके मंदिर गई थी, इसी तरह से एक बार कहिए सज धज करके मेरे सामने आने के लिए। बोले कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वह आ जाएगी। उनके पति गए, पत्नी से कहते हैं कि जैसे तुम सज धज करके गई थी मंदिर, उसी तरह से तुमको पुजारी के पास जाना है। बोले कि आप ही कैसे पति हैं, दूसरे परपुरुष के पास आप सज धज करके कहते हैं जाने के लिए। बोले काहे टेंशन लेती है, मैं हूं ना, मैं नहीं रहता तब कोई बात थी, लेकिन मैं हूं, इसलिए उसकी इच्छा है, कोई बात नहीं। तो वह उसी तरह से सज धज करके गई पुजारी के सामने। बिल्व मंगल कहता है, एक आंख देख ले, अब दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा।
गौर से देख ले, जीवन में ये पहला चांस है देखने का, अब दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा। कहते बहन टकवा है तुम्हारे पास? बोले कि हाँ। 2 टकवा लेते आओ। नहीं समझ पाई, 2 टकवा ला करके दिए। दोनों टकवा से दोनों आंख में सीधे मार देते हैं, आंख फूट जाता है, चिल्ला उठती है। उनके पति आए, बोले क्या हुआ? बोले कि ऐसी ऐसी बात। डॉक्टर को बुला करके इलाज करवाया, कुछ स्वस्थ हो गए। बोले कि मैं यहाँ से चलता हूँ। वहां से विदा हुए, जा रहे थे, आंख अंधे थे, संजोग से भतहा कुआं में गिर जाता। अब तो इधर विषय का साथ छूट गया, अब तो केवल परमात्मा ही स्मरण के योग्य हो रह गए। उन्हीं का दिन रात स्मरण करता था, उसी का याद करता था, उसी का स्मरण ध्यान करता था। तो जाते जाते एक भतहा कुआं में गिर गया और वहां पर परमात्मा को पुकारते हैं, स्मरण ध्यान कर रहे थे। परमात्मा से रहा नहीं गया, ग्वाल बाल का रूप धारण करके आए और लाठी लेकर के कहते हैं कि लो सूरदास, इसको पकड़ लो, मैं तुमको बाहर कर देता हूं। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इतना नीचे में गिरा हूं, यहां तक कौन हाथ बढ़ा सकता है, लाठी लेकर के आ सकता है? लगता है कि जिसका मैं सुमरन करता हूं दिन रात, वही शायद मुझे यहां से निकालने के लिए आया है। तो हाथ से पकड़ते हैं लाठी और उसको बाहर निकाल लिए। इसके बाद सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हमें जो निकाला यहाँ से, आखिर वे कैसे हैं, थोड़ा सा उसको छू करके देखूं। तो लाठी का एक छोर को पकड़ करके दूसरे छोर की तरफ जाने लगे। तो जैसे दूसरी तरफ जाते थे तो वे छोर को छोड़ करके फिर पहले वाला छोर को पकड़ लेते थे। काफी कोशिश करने के बाद एक बार उसके हाथ को पकड़े, और जैसे पकड़े तो वे जबरदस्ती हाथ छुड़ा करके जाने लगे। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, हाथ ममोड़े जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे सबल सराहूं तोय। तुम अपने को बहुत सबल समझते हो, मैं निर्बल हूं। यह जीव क्या है? निर्बल है। सबल कौन है? परमात्मा ईश्वर। तो निर्बल समझ करके, अबला समझ करके तुम जबरदस्ती हाथ छुड़ा करके जा रहे हो। लेकिन अगर तुम मर्द हो तो मेरे हृदय से निकल करके देखो, मैं तुम्हें सबल सराहूंगा। सही में तुम सबल हो। कहने का आशय है, मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे का हम सन करते हैं स्वाभाविक वैसा रंग चढ़ता है। अजामिल का नाम सुने होंगे, वे भी धीरे धीरे वेश्या से प्रेम हो जाता है, और उससे भी कई बच्चे हो गए। सबसे जो छोटा था उसका नाम रखा नारायण। जब अंतिम समय आया तो नारायण नारायण कह करके पुकारने लगा। तो आए उधर से यमदूत आए उनको ले जाने के लिए, उधर से देवदूत भी आ गए। देवदूत मार पछाड़ करके उसको भगा दिया कि तुम इसको नहीं पकड़ सकते हो। बोले कि ये पापी है, सब दिन पाप किया है, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा। कहते ही अंतिम में नारायण का नाम लिया है। बोले नारायण का नाम कैसे लिया है? तो अपना बेटा को पुकार रहा था। बोले कि बेटा हो या कोई हो, लेकिन नारायण का तो नाम लेना था। इसलिए पुराने जमाने में लोग अपने बाल बच्चे का नाम भी रखते थे भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर कम से कम अंतिम समय में भगवान का नाम याद आए। आजकल तो बस अलगे नाम रखा जाता है, हाँ, जिसका कोई मीनिंग, सही मीनिंग नहीं निकलता है, सही अर्थ नहीं निकलता है। कहने का मतलब है, महापुरुष कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग करो, सत्संग करो। सत्संग, जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं तो खेत से बहुत अन्न उपजता है, बहुत प्रकार का अन्न उपजता है। इसी तरह से सत्संग से भी बहुत प्रकार का ज्ञान उपजता है।
जो सत्संग करते हैं धीरे धीरे इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि पढ़े लिखे आदमी भी उसके सामने फेल हो जाता है। गुरु महाराज जी एक बार छपरा गए हुए थे सत्संग करने के लिए। तो प्रवचन के क्रम में गुरु महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन को बोलते हैं, श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहि प्रवीण। गुरु महाराज जी कहते हैं 3 प्रकार के शब्द हैं। एक श्रवणात्मक है जो श्रवण के द्वारा सुना जाता है, वर्णात्मक है जिसका वर्णन मुंह से किया जाता है, श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3। एक ध्वन्यात्मक शब्द है, ये 3 प्रकार के शब्द हैं। एक उसमें अहवल दास नाम के थे जो जाति के मेहतर थे, वो खड़े होकर के कहते हजूर एक शब्द और है। बोले कि और कौन सा शब्द है ये? बोले कि श्रुतात्मक, जो श्रुति के द्वारा, सुरत के द्वारा सुना जाता है, इसलिए श्रुतात्मक शब्द। अब सोचिए पढ़े लिखे नहीं थे, जाति के मेहतर थे, लेकिन सत्संग करते करते उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई थी, कहते हुजूर ये एक और शब्द होता है। ये ज्ञान कहां से आया? सत्संग से। सत्संग से आपके भीतर में भी ऐसे ऐसे ज्ञान आएंगे जो पढ़े लिखे के पास भी नहीं आ सकता। पढ़ा लिखा क्या है तो संसार का ही खाक धूल छानता है, पेट के लिए ही धंधा करता है, और ये पेट की धंधा पेट तक ही सीमित रहता है। आपके साथ ये विद्या नहीं जाती है, लेकिन अंदरूनी विद्या जो आप सुमरन ध्यान के द्वारा हासिल करते हैं, असली वही विद्या है। इसलिए वही विद्या को पाने के लिए सत्संग है। गुरु महाराज जी एक बार कहीं जा रहे थे, स्टेशन पर रुके हुए थे, 4-5 युवक आ जाते हैं। गुरु महाराज से कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं? गुरु महाराज जी बोले कि मैं सत्संग करता हूं। तो सत्संग से क्या मिलता है? सब आदमी तो पहले लाभ ही खोजते हैं, हानि तो कोई नहीं खोजते हैं, सब कोई लाभ खोजते हैं। तो कहते सत्संग से क्या लाभ होता है? इस पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? बोले कि हमको नहीं है पता, आप ही बताइए। गुरु महाराज जी कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतने जहां जेहि पाए, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाओ। अच्छी मति सत्संग से मिलता है, कृति सत्संग से मिलता है, मति कीरति गति, शरीर छूटने के बाद अच्छी गति हो, यह भी सत्संग से मिलता है। भूति धन संपत्ति सत्संग से मिलता है। आप लोग कहिएगा बाबा हम लोग इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, कहां अभी तक धनवान हुए हैं? गरीब का गरीबे है। हम आप केवल बाहर के धन को ही धन समझते हैं। एक धन ये भी है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से वे इतने बड़े धनी होते हैं कि बड़े बड़े धनवान भी उसके चरण में माथा टेकते हैं। आखिर उनके पास में कौन ऐसा धन है कि बड़े बड़े धनवान भी उसके चरण में माथा टेकते हैं? एक एक साधु महात्मा को देखिएगा, बाहर से कोई खास व्यवस्था नहीं, कोई बढ़िया कुटिया नहीं, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष भी आकर के, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के उनके चरण में शीश नवाते हैं। आखिर उनके भी पास कोई धन होगा तब ना, वैसे आते हैं। कोई विशेषता उसमें है, कोई ऐसा धन है जिस धन को हम देख नहीं पा रहे हैं। हम तो केवल आंख से देखने वाले धन को ही धन समझते हैं। ये धन तो एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला धन जो असली धन है वह कभी नाश नहीं होता है। राम धन कबहु न लागे काई,
दिन दिन बढ़त सवाई। जो राम का धन है, राम का धन क्या है, बाहर में है। जो अध्यात्म धन है, जो अध्यात्म के धनी होते हैं, उसके पास संसार का धन नहीं भी होता है, फिर भी वे बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जिनके पास अध्यात्म धन नहीं है और संसार से खूब धनी है, असल में वे धनी नहीं है, एक नंबर का दरिद्र है। इसलिए वह अंदर का धन। तो कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, भलपन शीलता नम्रता। ये नम्रता कहां से आती है, शीलता कहां से आती है, सत्संग की। इंद्र का राज छिना गया। इंद्र राज्यहीन होने के कारण, श्रीहीन होने के कारण कहीं भी जाते थे इंद्र को शांति नहीं मिलती थी। मान लीजिए हम आपका घर है, जहां भी है, जैसे भी है, चाहे फूस का हो या मकान का हो, लेकिन आपके घर पर कोई दावा कर दे, आपको घर से निकाल दे, बेघर कर दे, आपको कैसा लगेगा। इंद्र भी बेघर था। हिरण्यकश्यप उनके राज्य को छीन लिए थे, बेघर कर दिए थे। ये कहीं भी जाते थे, इनको शांति नहीं मिल रही थी। अंत में वे अपने गुरु के पास गए, गुरु बृहस्पति के पास गए और कहते, गुरुदेव बहुत अशांत मन है, कुछ उपदेश किया जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। गुरु बृहस्पति उनको श्रेय और प्रेय का उपदेश दिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति का उसको ज्ञान दिए। लेकिन दिमाग में वह ज्ञान उसको धस नहीं रहा था। आपके भीतर में कुछ और है और मैं कुछ और दूं तो शायद उसको ग्रहण नहीं करेंगे। आपके अंदर में बाहरी धन की लालसा है और मैं कितना हूं, अध्यात्म धन आपके अंदर प्रवेश करने का कोशिश करूंगा, कराने का कोशिश करूंगा, नहीं होगा। और जब तक आपके अंदर में संतोष नहीं है, तब तक ये धन किसी के अंदर नहीं टिकता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष रूपी धन जब तक नहीं आएगा, अध्यात्म धन आपके अंदर नहीं टिकेगा। इसलिए तो उनके अंदर में था, श्रीहीन हो गए, किसी तरह से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। इसलिए उनको सत्संग सुना रहे थे, सत्संग मन नहीं लग रहा था। देखते हैं ना गांव समाज में, यहाँ पर भी बहुत आदमी है गांव समाज में, लेकिन उनके अंदर में भी इंद्र के तरह विकलता है कि कितना लक्ष्मी हो जाए, कितना धन संपत्ति हो जाए। सोचता है कि सत्संग में बैठेंगे तो हम उतना देर के लिए काम धाम हमारा छूट जाएगा। हालांकि काम धाम क्या करेंगे, गपशप इधर उधर करते हैं, टाइम पास करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिनको इस धन से लगा हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लाख काम भी रहता है, उसको भी छोड़ करके यह धन के इतने लालची होते हैं, यहाँ आ ही जाते हैं। तो इंद्र को सुना रहे थे सत्संग, अध्यात्म ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका मन एकाग्र नहीं होने के कारण उसका मन सत्संग में नहीं लग रहा था। तो देखते हैं गुरु बृहस्पति कि मैं जो सुना रहा हूं, ये शायद मेरी बात को ठीक से नहीं सुन रहे। एक बार रानी रासमणि, जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का निर्माण की थी, संगमरमर का काली माई का पत्थर भी, मूर्ति भी वहां पर स्थापित की थी। एक दिन कहते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि ठाकुर जी हमको भजन सुना। रानी रासमणि कहती है कि हमको भजन सुना। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भजन गाने लगे। भजन गाते गाते एकाएक चुप हो गए, एक थप्पड़ मारे उसको। रानी रासमणि रानी थी और उसको थप्पड़ चला देना है कोई साधारण बात नहीं। पुजारी होकर के उसको थप्पड़ चला दिया। रानी रासमणि कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया? बोले कि तुम कहती है हमको भजन गाने के लिए, और तुम भीतरी भीतर कुछ से कुछ सोच रही है। तुम्हारा मन कहाँ चला गया था?
भजन गाने के लिए बोली तो भजन सुनो बढ़िया से, और तुम्हारा मन इधर उधर चला गया, स्वीकार कर रहे। कहने का मतलब है कि हम आप सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग में ही मन को लगा करके रखना चाहिए। इंद्र का मन नहीं लग रहा था, देखे कि इसका मन नहीं लग रहा है, बोले कि मैं जानता हूं तुम श्रीहीन होने के कारण, लक्ष्मीहीन होने के कारण तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लग रहा, इसलिए जाओ गुरु शुक्राचार्य के पास और वही तुम्हें कुछ अच्छी रास्ता दिखाएंगे। तो वहां से वे चले गए शुक्राचार्य के पास, जाकर के प्रणाम किए, बोले कि गुरुदेव मन बड़ा अशांत है, कुछ सुनाइए। शुक्राचार्य भी उनको सत्संग सुनाने लगे, अध्यात्म ज्ञान देने लगे, लेकिन ये अनसुनी करने लगा, ठीक से नहीं सुन रहा था। बोले कि मैं जानता हूं तुम लक्ष्मीहीन होने के कारण, श्रीहीन होने के कारण तुम मेरी बात को ठीक से नहीं सुन रहे हो, इसीलिए तुम जाओ, मेरा शिष्य प्रहलाद है, भेष बदल करके तुम उनकी सेवा में रहो, और जब वे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और वरदान मांगने के लिए बोलेंगे तो तुम उनसे शीलता मांग लेना, और कुछ नहीं मांगना, धन संपत्ति कुछ भी मत मांगना, शीलता मांग लेना। ये गए भेष बदल करके प्रहलाद की सेवा करने लगे, उनके सेवा में रह गए और बड़ा मनयोग पूर्वक सेवा किए। कुछ दिनों में प्रहलाद खुश हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप अपनी शीलता दे दीजिए, नम्रता दे दीजिए। बोले कि ओ तुम इंद्र हो क्या? बोले कि हाँ, मेरे गुरुदेव ने ये रास्ता बतलाया है। हाँ। बोले कि देखो तुम मेरे गुरुदेव के अनुसार किया है, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूं, मैं तुम्हें अपनी शीलता देता हूं और इसके साथ साथ तुम्हारा राज्य लक्ष्मी भी लौटा रहा। जब आवे संतोष धन, जैसे उनके पास शीलता आती है उनके पास खोया हुआ धन भी मिल जाता है। हम आप में सहनशीलता की बहुत कमी है, थोड़ी थोड़ी बात में ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए शीलवान होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। जो सहने के गुण जिनके अंदर आ जाता है वही महान होता है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं वे बहुत सहे हैं। हर एक महापुरुष के जीवन को देखिएगा, बहुत सहे हैं। इसलिए काड़ कोर धरती सहे और सहे बन राय, कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। और दूसरे से नहीं सहा जाता है, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देता है, लेकिन संत महापुरुष सहने के लिए जानते हैं। जो सहता है उसी को लहता है। सत्संग ध्यान में भी सहना पड़ता है। एक तो एक दूसरे की बात को सहते हैं और दूसरी बात जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय में हाथ पर दर्द करता है, उसको भी सहना पड़ता है। जब आप बैठिएगा ध्यान पर, उस समय में हाथ पर दर्द करेगा, पैर में झुनझुनी लग जाएगा, हाथ भी आपका स्थिर न रहेगा, आपके शरीर में खुजली भी होगी। लेकिन अगर आप इधर उधर ही अपने ख्याल को रखिएगा, फिर ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जब बैठे चुप तब निकले सुख। जब आप एक आसन से देर तक बैठिएगा तब ध्यानाभ्यास बढ़िया से होगा। इसलिए कहते हैं आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोए। आसन दृढ़, एक आसन से देर तक बैठना चाहिए। बाबा साहब एक बार गुरु महाराज जी के हाथ को पकड़ करके अपोना के पास ले गए। कहते हैं लाला क्या कुछ बुझाता है? बोले हजूर ठेला बुझाता है, पौना में ठेला बुझाता है। बोले कि हाँ, जब बैठे चुप तब निकले सूत।
जब तक देर तक नहीं बैठेंगे, सबसे पहले तो लोग सत्संग में ही बैठने के लिए नहीं जानते हैं, तो ध्यान में क्या बैठेंगे? सत्संग में आसन लगा करके, कोई परेशानी है तो उसके लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर तंदुरुस्त है, तो आसन लगा करके बैठना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। अगर आप आसन लगा करके बैठेंगे तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक आसन से देर तक बैठिए, बिना हिले डुले, कम से कम 1 घंटा तो जरूर कोशिश करना चाहिए। ज्यादा देर अगर नहीं कर सकते हैं, 1 घंटा कम से कम बिना हिले डुले, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, 1 घंटा जरूर बैठिए। अगर इस तरह से बैठिएगा तो जरूर है तन थीर मन थीर, सुरत निरत थिर होय, कहा कबीर इस पलक को कलप न पावे को। एक शरीर को स्थिर करके बैठिए, शरीर को स्थिर करके बैठिए, तन थीर तब मन थीर। शरीर अगर आपका स्थिर नहीं है, शरीर हिल डोल रहा है, तो मन भी आपका हिलेगा, मन भी शांत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तन को थीर, मन जाता है जाने दे, तू मत जा शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन आपका कहीं जा रहा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मन कब तक जाएगा इधर उधर? जो घोंसला है, चिड़िया कब तक अपने घोंसला से बाहर निकल कर रखेंगे? कब तक रहेंगे? अंत में घोंसला में तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मन का घर यही शरीर है। तो शरीर से कब तक ये बिछड़ करके रहेंगे, अलग रहेंगे? अंत में आना तो पड़ेगा इसी शरीर में। तो मन जाता है, जाने दे, तू मत जा शरीर। आप ध्यान करते हैं, ध्यान के क्रम में मन कहीं भागता है, कोई बात नहीं, भागने दीजिए, कितना भागता है, लेकिन आप एकदम शांत होकर के बैठिए, स्थिर होकर के बैठिए, तो मन दोबारा फिर आएगा। मन तो थकत थकत थक जाए, हे मन तो थकते थकते थक जाएगा। और जब तक तुम थकेगा नहीं, तुम्हारा भवसागर भी नहीं सूखेगा, भवसागर का अंत भी नहीं होगा। मन तो थकत थकत थक जाए, बिन खाके तेरे काज न सरिहे, फिर पाछे पछताए। फिर तुमको पछताना पड़ेगा, अगर तुम थकोगे नहीं ध्यान में तो फिर पछताना पड़ेगा। मन तो थकत थकत थक जाए, बिन थाके तेरे काज न सरिहे, फिर पाछे पछताए। जब लग तोकर जीव रहत है, तब लग पर्दा भाई, टूटी जाए ओट तिनका की, रसक रहे ठहराए। सकल तेज तज होय नपुंसक, यह मति सुन ले मेरी, अजीवत मृतक की दशा विचारे, पावे वस्तु घनेरी, या की परे और कछु नाही, यह मति सबसे पूरा, कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहे जैसे धूरा। कहते हैं ये चंचल मन को मारो, मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ये हवा को मैं काबू कर सकता हूं, ये हवा को वश कर सकता हूं, लेकिन मन को वश करना बड़ा कठिन है। ये मन इतना चंचल है, इतना चलायमान है कि यह वश में नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौन्ते, ये 2 तरह से वश में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अगर तुम अभ्यास करोगे, ध्यान साधना का, योग का अभ्यास करोगे, और वैराग्य, वैराग्य किसका नाम है? घर छोड़ना वैराग्य नहीं है, बल्कि घर में रहते हुए भी मन आपका शरीर संसार से अलग है, यही असली वैराग्य है। शरीर से हम किसी को छोड़ देंगे, लेकिन मन से अगर हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये असली वैराग्य नहीं। तो आप जहां हैं वहीं रहिए, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ना है तो मन को छोड़ना है, भीतर से अलग रहना है। खीरा को देखते होंगे, खीरा बाहर से जुटा हुआ होता है और भीतर से एकदम दरार होता है। इसी तरह से संसार में रहिए, सबसे हेल मेल से रहिए,
सबके साथ प्रेम कीजिए, लेकिन अंदर से सबसे हट करके रहिए, अंदर से हट करके रहिए। जैसे जल में ही कमलो मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भवसागरो, तरिए नानक नाम बखाने। गुरु नानक देव कहते हैं जैसे जल में कमल रहता है, कमल का विकास जल से ही होता है। अगर जल में कमल न हो तो वह सूख जाएगा। संसार से ही शरीर का भरण पोषण होता है। अगर यह संसार खत्म हो जाए तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर के लिए, शरीर की भरपाई के लिए संसार चाहिए, परिवार चाहिए। लेकिन जैसे कमल के ऊपर बारिश होती है लेकिन पानी ठहरता नहीं, सब नीचे गिर जाता है, ऐसे हम आप भी घर परिवार में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर में परिवार नहीं रहना चाहिए। शरीर से हम परिवार में हैं लेकिन अंदर से नहीं, अंदर से सबसे अलग है। अंदर से एक परमात्मा से मिल करके रहते हैं, परमात्मा को हृदय में बसा करके रखते हैं। अगर ऐसा रहने के लिए सीख जाते हैं तो हम आपका भवसागर सूख जाता है। परमात्मा से प्रेम करें। अगर परमात्मा से प्रेम करेंगे एक दिन मोक्ष रूपी फल फलेगा। और संसार से प्रेम कीजिएगा तो एक दिन क्या होगा, भवसागर में डूबेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग रोज रोज कीजिए, ध्यान भी रोज रोज कीजिए और पंच पाप से दूर रहिए। गुरु महाराज कहते हैं जो निज घट रस चाहो, अपने भीतर में परमात्मा का रस पाना चाहते हो, अमृत पान करना चाहते हो, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हर हमेशा अपने को पंच पाप से बचाते रहो। है एक झूठ, नशा है दूसरा, तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ हो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चहो, गुरुपद टहल कमाओ। अगर हम पंच पाप से बचना चाहते हैं तो मन को कहीं और जगह लगाना पड़ेगा। गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावहे, हारी आवहे क्लेश पावहे, कबहो नहीं तृप्तावहे। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। ये जितने भी संसार के भोग हैं, गुरु कहते हैं रोग, जितना भी भोग है सब रोग है। जब भोगिएगा, जितना विषय भोग की तरफ जाइएगा, उतना शरीर में रोग पैदा होगा। जिस समय भोगते हैं उस समय पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में वही रोग का रूप लेता है। इसलिए जितने संसार के हैं भोग, गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग, भजो सद्गुरु। तो सभी रोग से, सभी भोग से बचिएगा तभी सभी रोग से बचिएगा। और जब सभी रोग से बचिएगा तभी हम परमात्मा की तरफ जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावहि, क्लेश पावहि, हारी आवहि, कबहु नहीं तृप्तावहि। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। माग भूखा बाग काल के, मुख पड़ो है बाबरे। हे पागल, माग भूखा बाग काल के, मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभु की भागो, ध्यान केवल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसके लिए बराबर सत्संग ध्यान की आवश्यकता है, पंचपाप से दूर रहना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।